खून बनाने का पूरे विश्व में मनुष्य के अलावा कोई भी और विकल्प नहीं। क्यूंसर विधायक बेनीवाल। नागौर में आज नागौर ब्लड सेंटर का हुआ शुभारंभ। शहर के वाटर वर्क्स चौराहे स्थित नागौर ब्लड सेंटर रविवार को श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री कुशालगिरी जी महाराज व क्यूंसर विधायक नारायण बेनीवाल और रक्तवीर महेंद्र ग्वाला ने किया। महामंडलेश्वर व विधायक ने दीप प्रज्वलित कर ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि विश्व में अभी तक ब्लड बनाने का कोई विकल्प तैयार नहीं हुआ है, एकमात्र मनुष्य ही इसका विकल्प है। बेनीवाल ने इस ब्लड बैंक को नागौर के लिए बहुत ही अच्छी सौगात है। इस अवसर पर यूथ आइकॉन रक्तवीर महेंद्र ग्वाला ने आए हुए सभी रक्तवीरों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं पिछले 12 वर्षों से इस रक्त क्रांति मुहिम से जुड़ा हुआ हूं। ग्वाला ने रक्तदान का विशेष महत्व भी बताया और अब तक महेंद्र ग्वाला ने 50,000 से भी ज्यादा यूनिट रक्तदान करवाया है और स्वयं ने 37 बार रक्तदान किया है और हजारों युवाओं के डेटा एकत्रित कर हमेशा जयपुर, अजमेर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर तक जरूरतमंद की लाइव सेवा करते हैं। रक्तदान के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने का विशेष योगदान महेंद्र ग्वाला का रहा है। ग्वाला ने प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम करके हजारों युवाओं को रक्तदान करने का संकल्प दिलाया। वहीं महामंडलेश्वर ने कहा कि जीवन में वही व्यक्ति मन है जो अधिक से अधिक रक्तदान करे। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ब्लड देकर जान बचाने का प्रयास हमें करना चाहिए। ब्लड सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। इस दौरान ब्लड बैंक की टीम के प्रबंधक शाहिद हुसैन और जय सिंह, सुरेंद्र सेन, रानी गांव, वीरेंद्र जोशी। शाहिद हुसैन ने कहा कि नागौर ब्लड सेंटर में वोल ब्लड, पैकेट रेड ब्लड सेल्स, प्रेस फ्रोजन प्लाज्मा, रैंडम डोनर प्लेटेट 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। ब्लड बैंक में बिना दाता के सरकारी दर पर आमजन को उपलब्ध कराई जाएगी। 61 लोगों ने किया रक्तदान। इस दौरान आयोजित रक्तदान शिविर में 61 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और ब्लड बैंक स्टाफ ने 24 घंटे रक्त उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। शिविर में सैकड़ों युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें मोन्टू भंडाना, महेंद्र चांगल, सिनोद, डॉक्टर वीरेंद्र टाडा, बाबू बनिया आदि उपस्थित रहे। खासकर बैंक की ब्लड बैंक के इस ट्रस्टी को भी बहुत बहुत साधुवाद जो आपने मुझे सम्मान दिया। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, महाभारत द्वितीय खंड अनुशासन पर्व के अंदर यह बात आई है। वहां पर 6 दान महादान की श्रेणी में बताए गए हैं। भीष्म पितामह ये कहते हैं, युधिष्ठिर, गोदान महादान, अन्नदान महादान, भूमिदान महादान, सुवर्णदान महादान, कन्यादान महादान, जलदान महादान। ये 6 महादान का वर्णन मैंने साफ तौर पर पढ़ा भी है और अनेक बार पढ़ा है। लेकिन इस कलयुग के अंदर महादान की अगर श्रेणी के अंदर आता है तो वो एक रक्तदान है। कारण सभी धर्मों ने एक बात स्वीकार की है। विश्व में 11 धर्म हैं, परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन जहां किसी के प्राणों की रक्षा हो, वो 11 धर्मों ने बात स्वीकार की है कि अगर किसी के भी प्राणों की रक्षा करें, सभी धर्म एक मत वहां होते हैं कि वह कार्य पुण्यार्थ है, ईश्वरीय कार्य है। और वही कार्य आज यहां पर नागौर के अंदर हो रहा है। मरते हुए विधायक साहब ने एक बात कही थी कि हम काफी विकास कर चुके हैं, चंद्रमा पर भी जा चुके हैं, कृत्रिम बारिश भी कर चुके हैं, अनेकों मतलब क्या है वैज्ञानिकों ने आविष्कार करके। लेकिन रक्त की मतलब क्या है? कोई बैंक नहीं है, उसका कोई आविष्कार नहीं है। और इसका तो एक ही है कि युवा अधिक से अधिक रक्तदान कर किसी के प्राणों की रक्षा करते हैं। तो मैं समझ लेना, एक जीवन के अंदर आपने किसी की जान बचा दी रक्तदान से। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि मेरे भी वहां पर क्या है कि काफी लोग अभी आ रहे हैं, रोजाना 10, 12, 15 हजार, और विधायक साहब का भी काम है। लेकिन एक छोटा प्रश्न दे रहा हूं बहुत शॉर्ट में, गीता प्रेस गोरखपुर, क्योंकि विधायक साहब ने एक बात कही थी कि जहां धर्म नीति और राजनीति एक मंच पर हो तो
तो वहां पर कुछ न कुछ अच्छी बात निकलती है। तो गीता प्रेस गोरखपुर गौ माता के चमत्कार पुस्तक नाम है। एक युवा था आप जैसा, जीवन में कभी उसने कोई मतलब किया है, युवा था लेकिन आप सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस युवा ने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। उसकी उम्र 22 साल। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था कहीं, रास्ते में उसे एक गौ माता दिखाई दी और गाय की जीभ नहीं पहुंचती, वहां कीड़े पड़ जाते हैं, पेट पर घाव हो गया। 15 दिन 20 दिन बाद में पीयू रस्सी पड़ने से कीड़े पड़ गए, तो उसकी नजर उस घाव पर गई। उसने पहली बार जीवन के अंदर अच्छा काम किया और इस अंगुली से कीड़े निकालना शुरू किया। बाद में दवा से धोकर के मलम लगा करके पट्टी की। यह क्रम करीब 2 महीने तक यह क्रम चला और वह घाव पूरा भर गया। समय आने पर उस युवा की मृत्यु हुई, वृद्ध हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदूत आए लेने के लिए, और फिर मरने के बाद में ध्यान देना आप, मरने के बाद में भी कष्ट होता है, क्योंकि शरीर को कष्ट नहीं होता है। शरीर को चाहे मतलब क्या है, जमीन के अंदर समाधि दो, पानी के अंदर बहाओ, चाहे अग्नि के अंदर संस्कार करो, कष्ट जीव को होता है। मरने के बाद में भी भूख लगती है, मरने के बाद में भी प्यास लगती है, और मरने के बाद में भी कष्ट होता है। और वह यमराज के सामने कहता है, यमराज मुझे बड़ी कंठ सूख रहे हैं, प्यास लगी है, बहुत तेजी से भूख लगी है, पूरा शरीर यानी कि ये बदन जल रहा है। तो वो जीव कह रहा है, तो यमराज उसकी ओर देखते हैं तो उसको एक अच्छा काम दिखाई देता। तो यमराज कहते हैं, जिस अंगुली से एक गौ माता का तूने कीड़े निकाले हैं, पट्टी की है, घाव साफ किया, उस अंगुली को चूसना शुरू करो। और यमपुरी के अंदर उस अंगुली को चूसना शुरू करता है। गाय के अमृत समान धारा फूटती है, प्यास मिट जाती है, बदन जलता है, वो बंद हो जाता है और एकदम सही हो जाता है। और यमराज उसकी इस काम को देखते हुए यम यातना माफ करके उस स्वर्ग की प्राप्ति देता है। तो युवा साथियों, इसका एक उदाहरण यह कह रहा हूं, एक प्राणी की, गौ माता की रक्षा उसने की। आपके एक खून से अगर कोई मरता हुआ प्राणी को जीवन दान मिलता है, तो मैं साफ तौर पर कहता हूं, आपके जीवन में किए हुए पाप नष्ट होकर के ईश्वर के चरणों में आपको जगह मिलेगी। यह पावन पुनीत काम है। मोहम्मद शाहिद हुसैन, नागौर ब्लड सेंटर, वाटर वर्क चौराहा, BSF चौराहा के सामने अपना ओपनिंग हुआ है नागौर ब्लड सेंटर का। इसे एक अपने एक उद्देश्य लेकर के इस जगह पे एक हमारी संस्था द ह्यूमैनिटी ट्रस्ट सेंट्रल की ट्रस्ट है, ऑल ओवर इंडिया में हर फील्ड में काम करती है। मेडिकल सेक्टर हो, परिवर्तन एजुकेशन सेक्टर हो, पर्यावरण सेक्टर में, हर सेक्टर में काम करती है। नागौर में तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पे कंपोनेंट का कोई ये नहीं था। जब से हमारी संस्था यहाँ पे निरीक्षण करके गई थी, संस्था के अध्यक्ष वगैरह, उस समय यहाँ पे लोगों से बहुत परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता था, जब उस वक्त यहाँ पे कंपोनेंट ब्लड बैंक नहीं थी। हमारी संस्था ने ये विचार बनाया, पास किया कि एक हमारी यहाँ पे डाला जाए, जो कि यहाँ से नागपुर, जोधपुर, बीकानेर मरीजों को भेजना होता था। उस समय से काम चल रहे थे। इसी बीच और भी ब्लड बैंक आ गए, लेकिन हमारा जो संस्था का जो स्पेशल मोटो है, सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आज इंडिया में और ये नागौर राजस्थान के बाद नागौर ज़िला जो है, इस एरिया में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर महीने उनको ब्लड चाहिए। वो सुविधा अभी यहाँ पे ब्लड बैंक वाले नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। इस वजह से हमारी संस्था इस चीज़ को बहुत बेसिक और बहुत उच्च स्तरीय पे काम करने के लिए विचार रखा गया, विचार विमर्श किया गया है। हॉस्पिटलों से बात की जाएगी और महीने का एक जो यहाँ पे जितने थैलेसीमिया के पेशेंट होंगे, जो भी होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपना हमारी ब्लड बैंक उससे डोनेट करेगी और इस प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। एक बहुत ऊंचा सोच लेकर के हमारी संस्था इस जगह पे आई है। और संस्थापक सोमनाथ चटर्जी, जय सिंह जी हैं, शाहिद हुसैन जी हैं। अपन इस चीज़ को बहुत निम्नता से काम करने का अपना इस जगह पे मोटो रखे हैं। बाकी
जी। मैं जयसिंह सांकला, हमारा जो ट्रस्ट है द ह्यूमैनिटी है, ये ऑल ओवर इंडिया में काम करती है और हमारा मेन मोटो है कि जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट वगैरह हैं, इनके लिए एक स्पेशल कहने मतलब कैंप वगैरह की व्यवस्था की जाए हर महीने, ताकि यहाँ के पेशेंटों को जो परेशानी आती है वो परेशानी न हो। अभी फ़िलहाल कंपोनेंट सेंटर चालू किया हमने। पहले लोगों को काफ़ी तकलीफ होती थी, कोई जोधपुर जाता था, कोई बीकानेर जाता था, लेकिन अभी जो हमने कंपोनेंट सेंटर चालू किया है तो इससे क्या है, डेंगू के पेशेंट और प्लाज्मा की जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है वो सब पेशेंट बाहर नहीं जाएंगे और यहीं पे उनको सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। आज नागौर में नागौर ब्लड बैंक का उद्घाटन समारोह था, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और उसमें 61 यूनिट का रक्तदान भी हुआ। और मैं यही सभी युवाओं से यही चाहता हूं कि आप हर 3-4 महीने बाद में रक्तदान करें, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। पहला गोदान, कन्यादान, सबसे अगर अच्छा दान माना गया तो वो रक्तदान है। तो आपसे विशेष निवेदन रहेगा। और रही बात आज नागौर में ब्लड बैंक की एक अलग से सौगात, और पूरी टीम ने आश्वस्त किया हमारे पूरे जिले को कि कभी भी 24 घंटे जरूरत पड़ने पर आप यहाँ से आके ब्लड डोनेट करके, नहीं भी कर पाते हो कई बार, तब भी आप ब्लड ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय युद्ध।